नमस्कार दोस्तों आज फिर एक मुद्दे के साथ में आया हूँ। पता नहीं हमें कि आपको हमारी वीडियो के माध्यम से जो बातें आपकी सेहत से जुड़ी शेयर करते हैं अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारा काम है, कर्तव्य है कि हम इस तरह की बातों को आप लोगों के पास शेयर करूं, जिससे कि आपको शारीरिक हेल्थ प्राप्त हो। दोस्तों, आज इसी कड़ी में हम एक बार फिर से आए हैं आपको बताने के लिए कि आप अधिकतर बारिश के दिनों में ही क्यों सर्दी या छींकों के शिकार होते हैं। नाक से नेटा गिरना और हर हमेशा खाएं खाएं करते रहना, इसके शिकार भी होते हैं बारिश के मौसम में ही ज़्यादा करके। दोस्तों, इसका मेन कारण है बारिश जब होते हैं और बिना हम छाता के या भीगते हैं, सीधे जा रहे हैं, अचानक बारिश होती है, बारिश हो रही है और हम बिना छाता के या सर को बिना ढके हुए हमें सर को बचाना पड़ता है। सर को हमेशा क्या चीज़ से ढकें जो बूंदे ना पड़े, सर मेरा गीला ना हो। इससे बेहतर है बारिश के मौसम में छाता लेकर हम निकलते हैं और अपने सर को भीगने से बचाते हैं। अगर हम छाता लेकर घर से नहीं निकलते हैं या कहीं से भी बारिश के मौसम में अगर छाता लेकर नहीं चलते हैं या कोई भी सुविधाएं, ये नहीं कि छाता ही, अपने सर को बचाना है। बारिश के बूंदे जब हमारे सर पे गिरते हैं तो एक तो बारिश के बूंदे आप अनुमान कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं। जब बारिश की बूंदें गिरती है तो ठंड का एहसास होता है। बर्फ़ के समान लगभग ठंड हो, मिनिमम कम ठंड होते हैं वो बूंदे पानी की, और वो पानी की ठंडी ठंडी बूंदें और हमारा माथा जो सर है, आप कभी भी हाथ उंगली करके देखेंगे तो आपका सर हमेशा गर्म रहता है। तो आप एक बात को जानते हैं, गर्म चीज़ पर अगर पानी पड़ेगा तो क्या होगा, वो भाप बनेगा। आप देखें तावा जब गर्म हुआ, पानी की हल्के तावा गर्म हुआ, पानी छिट्टे बने उस पर पड़े तो आप देखेंगे कि वो भाप बन के सभी उड़ गए। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे सर जो हैं गर्म रहते हैं और ऊपर से पानी जो गिरते हैं, बारिश की बूंदें जो गिरते हैं वो ठंडी ठंडी रहती है। जब गर्म चीज़ पर ठंडी चीज़ें गिरती हैं तो ये वाष्प बनते हैं, वाष्प बन के वो उड़ जाते हैं, हम लोगों को एहसास नहीं होता। और यही वाष्प जो बनता है, वही वाष्प से हमारे बालों की जड़ें भी जो है कमज़ोर होती है। उस समय अगर हम माथों पर उंगली ऐसे फिरेंगे तो हमारे बाल हाथों में आ जाएंगे, सर के बाल हाथों में आ जाएंगे। आपने ऐसा गेस किया होगा, क्योंकि उस समय यहाँ की जो स्किन है, अंदर की जो स्किन है, वो वाष्प की वजह से मुलायम हो जाती है और बारिश से हमारे हाथ वगैरह सब गीले रहते हैं। ऐसे करते हैं तो बाल इसके खिंचाव में आ जाता है और बाल हमारे टूट जाते हैं। दूसरी बात दोस्तों, हमें सर्दी का एहसास होता है। वो हम जो वाष्प के द्वारा जो वाष्प कुछ अंदर गए या बाहर गए तो वो हमारे गर्म चीज़ों को ठंड में बदलता है। वाष्प, अभी आपने सुना कि वाष्प बन जाता है, तो वो वाष्प बनकर सर की जो हमारे जो पानी होते हैं ब्लड में या सर में, कहीं भी सर से जो कनेक्टेड जो भी नस या तत्व है, उसमें लिक्विड पदार्थ रहते ही हैं। हमारे शरीर में हमेशा हर जगह लिक्विड पदार्थ है, तो वो गर्म होकर भाप बन करके वो हमारे अंदर भी चले जाते हैं। ये हमारी राय है, सोचना है, और वो पानी की बूंदें बन करके हमारे नाकों से टपकने लगते हैं, गिरने लगते हैं। और साथ ही दोस्तों, उस समय जो ठंडी ठंडी हवाएं चलते हैं तो हम सांस भी जो लेते हैं वो ठंडी हवाएं रहती है, और वो ठंड हवाएं हमारे अंदर फेफड़ों में जाती है। आप जानते हैं बॉडी के अंदर है तो फेफड़े तो गर्म होंगे ही। वो ठंडी हवाएं और हमारे फेफड़े में जब अंदर प्रवेश करती है तो वहाँ गर्म होकर के वहाँ में वाष्प बनता है, जो कि पानी का रूप आकार ले लेता है। और वो पानी जब हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो वो पानी के रूप में बाहर आता है। नाक के, आपको मालूम होगा, पॉकेट में रुमाल रखते होंगे, नाक ऐसे पोंछते होंगे बारिश के मौसम में। तो इनसे बचाव के लिए दोस्तों
मैं क्या बोलूँ या ना बोलूँ, बस हमें गर्म हवा को ना सॉरी ठंडी ठंडी हवाओं को जो बारिश के मौसम में चलते हैं उन्हें रोकना ज़रूरी है। अब कैसे रोकें, मास्क के द्वारा रोकें या किस तरह रोकें, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप सर्दी के शिकार जल्दी हो जाएंगे बारिश के मौसम में, और बालों के टूटने के भी शिकार हो जाएंगे आप। ध्यान रखें सभी इन बातों को, और घर से निकलें छतरी लेके निकलें। बाकी बातों के लिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।